जो आपकी चंडी पेयजल योजना तैयार हो गई है, लेकिन लोगों का एक अनुरोध था, मैंने डीसी महोदय से भी निवेदन किया था कि इस योजना का उद्घाटन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला के खुद चंडी में करना चाहते हैं। लोगों की ये डिमांड है, तो लेकिन उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन एक नई स्कीम हम कि पानी की क्षेत्र को, इस क्षेत्र को कमी ना आए, जो हमारा बढ़ाड़ पंचायत है, भगौर कलत्ता पंचायत है, चंडी का कुछ एरिया है, उसके लिए हम एक गंबर से उठाऊ पेयजल योजना वो लेके आए हैं। 4,39,00,000 की कीमत से उस योजना का हम आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारे एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दून विधानसभा क्षेत्र के जो मैदानी क्षेत्र है उनको मिला है। 20 ट्यूबवेल हमारे जो सिंचाई के ट्यूबवेल है, 15,77,00,000 की कीमत से आज हमारे ट्यूबवेल लगने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका भी आज शिलान्यास करेंगे। तो इसी के साथ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बैंक से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी ने निवेदन को हमारे को स्वीकार किया, दून क्षेत्र की जनता को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से जो हमारे लिए आया है, बद्दी साई रामशहर रोड, जिसके हमारे पास 3 चरण हुए हैं। एक धर्मपुर से साई और साई से रामशहर, 171 करोड़ रुपए का जो रोड, वो डबल रोड बन रहा है, उसका भी आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा दून विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रहा है, क्योंकि दून विधानसभा क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो इस क्षेत्र का है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसके बारे में बार बार निवेदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमने मांगा वो हमें दिया, और मुझे आशा है कि ऐसे ही आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र के ऊपर, इस जनता के ऊपर हमेशा बना रहेगा। और दून विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र को मैं प्रॉमिस करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम डेवलप करेंगे। जो भी रोड की जो हालत है उसको हम सुधारेंगे। और देखा होगा 2.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से दून विधानसभा क्षेत्र के रोड की जो दशा है बहुत ज्यादा सुधरी है। बहुत से रोड बने हैं, बहुत से रोडों की रिपेयर हुई है और बहुत से रोड बनने वाले हैं। तो इसी के साथ में ज्यादा न बोलता हुआ सभी का, आप लोग सभी आए, पार्टी के सभी पदाधिकारी आए, पंचायत के लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं दून विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 18 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर से भी काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी से भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के जो लोग हैं, कुछ लोग उसमें ओपोजिशन के लोग कहूंगा कि वो इस चीज का कभी विरोध करते हैं कि लोगों को क्यों लेके आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी में जिस साहसिक कार्य किया है इस जनता के लिए, इस हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए, वो एक सराहनीय है। अपनी देखो लाइफ को भी उन्होंने दाग पे लगा के आज सीएम ऑफिस में भी कुछ कोरोना पॉजिटिव जो 1-2 लोग आए हैं, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परवाह न करते हुए दून विधानसभा क्षेत्र को टाइम दिया है। तो मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका आभार सर। आपने बहुत ही संक्षिप्त किंतु सुंदर रूप में बताया कि दून विधानसभा क्षेत्र को आज क्या क्या सौगात मिलने जा रही है। और एक आप सभी से, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, निवेदन रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहे होंगे, वो स्वयं आज नहीं रोज मास्क पहनकर ही बैठते हैं। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आग्रह किया है पूरे प्रदेश से, जब भी आप बाहर जाएं मास्क पहनकर रखें, 2 गज की दूरी जरूर बनाएं सार्वजनिक स्थानों पर, और बार बार अपने हाथ धोते रहें। जरूरी नहीं कि सैनिटाइजर का प्रयोग हो, साबुन से अपने हाथ 20 सेकंड तक धोएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रदेश को सुरक्षित रखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अनुमति दें, आप बटन दबाकर इन योजनाओं का शुभारंभ करें ताकि माननीय विधायक महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ से पट्टी का आवरण कर इन योजनाओं को आरंभ कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ जी भैया, बात इस शिलान्यास की
इस प्रक्रिया को पूरा करें। बहुत बहुत आभार सर। निवेदन के साथ जितने भी प्रमुख लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार सर। निवेदन विधायक श्री पम्मी जी से, दर्शन सिंह सैनी जी से, अन्य गणमान्य व्यक्तियों से। मंगलम गोंडरिकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि तीन बद्धोहरि राजा दानवेंद्रो महाबला तीन त्वां प्रतिरक्षारि मांचलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गोंडरिकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि हरि ओम हरि ओम हस्तेन पुष्पकस्थानं गृहीत्वा ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं देहि हिरण्महेशपुत्र समस्त विघ्नों विनाशदक्षं मांगल्यपूजा प्रथमं प्रधानं गृहाणपूजा प्रथमं नमस्ते गणेशं चंडीग्रामे सूर्यमासनं वासुपुरे सुनो ये रेडी फोटो भेज दो मैं तो लाइव चलाया स्क्रीन शॉट ले ले बाद में हाँ मैं भेज दूँगा इसमें ले लेना जो हमारी ओपन हो गया उधर मैं भेज दूँगा जोरदार तालियों के साथ विकास की इस धारा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने शिमला से निर्देश दिए हैं और जैसा कि ये आपके सामने ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं सारा कार्यक्रम, और अब ये पट्टिकाओं का अनावरण किया जा रहा है। 208 करोड़ रुपए की योजनाएं आज यहाँ दून विधानसभा क्षेत्र के लिए लोकार्पित समर्पित की जा रही है। कुछ का शिलान्यास है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो समय इनके लिए दिया गया है उस समय सीमा में इनको पूरा किया जाए ताकि लोगों को इनका समय पर पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इन योजनाओं का कीजिए, अभिनंदन कीजिए। शिमला से हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और उनके निर्देश पर यहाँ दून के लोकप्रिय विधायक श्री पम्मी जी और उनके साथ श्री दर्शन सिंह सैनी जी, इन योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। दिल की गहराइयों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि दून विधानसभा क्षेत्र के लिए आज आपने 208 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। कोरोना के समय में जिस जीवट के साथ आप पूरे प्रदेश को
एक सूत्र में बांधकर विकास की राह पर ले जा रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियों को आपने कभी भी बंद नहीं होने दिया सर। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और दून विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। दून और नालागढ़ हमारे सोलन जिला के दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्हें औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% उद्योग इन्हीं दो क्षेत्रों में सिमटा हुआ है। कोरोना के समय में जब आरंभ में सब कुछ बंद हो गया था और लगने लगा था कि आवश्यक दवाएं और ऐसे जरूरी उत्पाद जो लोगों को रोजमर्रा चाहिए, विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा जो पूरे विश्व में इस समय कोरोना के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, उसका बहुतायत उत्पादन हमारे यहाँ बद्दी में हो रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश दिए थे कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन उद्योगों को आरंभ किया जाए और ये सुनिश्चित बनाया जाए कि धीरे धीरे हमारे ये उद्योग रफ्तार पकड़ लें और यहाँ आवश्यक दवाई इत्यादि का उत्पादन होता रहे। हम सबके लिए ये खुशी की बात है कि आज बद्दी में निर्मित हाइड्रोक्लोरोक्विन पूरे विश्व में जा रही है। न केवल दवाई बल्कि सोलन में बाकी जरूरी उत्पाद जो बद्दी और नालागढ़ में बन रहे थे कोरोना काल से पहले, उसी रफ्तार से आज वो सभी उत्पाद बन रहे हैं। जिला प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह सुनिश्चित बनाया है कि इन उत्पादों की आवाजाही है, इसके लिए कच्चा माल बाहर से आना है, तैयार उत्पाद को बाहर जाना है, वो सभी निर्धारित सीमा में यहाँ से चलते रहे। वापिस ऑन करूं? वापिस ऑन करूं? दीप कर 2 मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर से कनेक्ट कर रहे हैं सीएम ऑफिस से। डिस्कनेक्ट करके मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं होस्ट ही बन गया था। ये मैं फिर से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। करो करो आप आगे, मैं कोमल से बात करूँ आगे आगे। हाँ जी भैया देख चाहिए। हेलो देखना था, देखना भाई साहब इनको तो
पहले आगे दे, थोड़ा हिस्सा आगे दे। ये दो हाँ आ गया ज्वाइन आ गया कौन सा डाउन आप पहले ही अच्छा उनको पहले कर बोलो सभी से निवेदन, कृपया शांति बनाए रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। हाँ हो गया म्यूट हो गया चलो एक सेकेंड कैमरा खोल के लगाओ भाई मेरा दूसरा कैमरा ज्वाइन हो रहा है चेक कर Yuda, masih ada ngomong terus. Yuda क्या छोड़े लिए हैं? कुछ नहीं। ठीक है मैडम चलो अंदर आगे चला करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ पुनः रूबरू हो चुके हैं और जैसा कि अभी आप सभी साक्षी बने के जिन योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वो सभी न केवल प्रदेश और इस क्षेत्र के विकास में बल्कि जन जन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। विकास, हम सभी जानते हैं कि विकास एक ऐसी धारा है जो अविरल है, निरंतर बहती है और विकास की इस त्रिवेणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास सदैव रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का। प्रथम दिन से उन्होंने जो भी कार्य किए हैं जनहित में इस प्रकार से किए हैं कि उनके लाभ न केवल एक तक बल्कि अनेक तक और सब तक पहुंचे। प्रदेश सरकार का पहला निर्णय यही था कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको पहले 80 वर्ष से अधिक आयु में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिला करती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया था कि इस आयु को 70 वर्ष किया जाए। सोच उनकी यही थी कि हमारे अधिक से अधिक बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा सकें और हम सभी के लिए खुशी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच धरातल पर पहुंची और पहुंचते ही लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े और आज प्रदेश के हर जिले में, हर कस्बे में बड़ी संख्या में लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक निर्णय लिया कि कोरोना की वजह से काम बंद हो चुके हैं, लोग घरों पर हैं, तो एक साथ 3 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों तक पहुंचे, लोगों को उस पेंशन को लेने के लिए आना ना पड़े। उन्होंने डाक विभाग को निर्देश दिए, सभी बैंकों को निर्देश दिए गए कि इस पेंशन को घर तक पहुंचाएं और आज पूरे प्रदेश में किसी भी बुजुर्ग से जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेता है, कोई भी जाकर पूछ सकता है, वो खुशी से ये कहेगा कि मुझे मेरी पेंशन मेरे घर पर 3 महीने की एक साथ मिली है। यह है सोच, लोगों के प्रति काम करने का जज्बा। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को प्रणाम कीजिए। हमारे साथ प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष और शिमला लोकसभा
क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप जी को भी जुड़ना है। उनके बाद हमारे प्रदेश के जल शक्ति, बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे अपने जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होना है और हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसे ही माननीय सुरेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ दून और नालागढ़ जैसे कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ खेती भी होती है। केंद्र सरकार ने और हमारी प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित बनाया कि हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि हर माह समय पर मिले और एक सम्मान जो हमारे किसानों का है वो सदैव बना रहे, उनका मस्तक सदैव गर्व से ऊंचा रहे। योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के उपरांत किसान सम्मान निधि हो, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में एक सोच दी थी कि हमारी प्रदेश की हमारी माताएं, हमारी बहनें, उन्हें लकड़ी काटकर चूल्हा ना जलाना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आवाज दी थी, एक सोच दी थी, एक लक्ष्य दिया था मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का, कि प्रदेश के हर घर में, हर गृहिणी के पास एलपीजी सिलेंडर युक्त गैस कनेक्शन हो, अपना गैस चूल्हा हो। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी गृहिणियों को पात्रता के अनुसार निशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाए। आज हमारे सोलन जिला का एक एक घर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच से प्रकाशित हो चुका है। सभी घरों में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो पात्र हैं उनको निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर मिल चुके हैं और कोरोना काल में ये सुनिश्चित बनाया गया है कि उनका रिफिल सिलेंडर का उन तक समय पर पहुंचे, ताकि किसी को भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हाँ जी सर। नहीं, जुड़ नहीं रहे जी, मैंने 2-3 बार हमने ट्राई कर ली सर, अभी नहीं जुड़े सर। मंत्री जी जुड़ रहे हैं, मंत्री जी जुड़े, डीसी साहब कह रहे मंत्री जी जुड़ रहे हैं, कहते सैजल जी। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, ठीक ठीक। योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के बाद हम सभी का सौभाग्य कि हम अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरा करबद्ध निवेदन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। मेरी आवाज ठीक तरह से आ रही है? हाथ हिला करके करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज इस दून विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में जो हम कमेटी के माध्यम से कर रहे हैं, आप दून में बैठे हैं, हम शिमला बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आपस में बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष आग्रह जिनका आज इस कार्यक्रम को करना है, जल्दी करना है, ऐसे हमारे
विधानसभा क्षेत्र के आप सबके मुख्य विधायक आदरणीय श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, उनके साथ में ही हमारे जन प्रबंधन बोर्ड के वाइस चेयरमैन दर्शन सिंह चगड़ी जी, मंडल के अध्यक्ष श्री बलवीर ठाकुर जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री कैप्टन B.R. टंडेल जी, पार्टी के हमारे साथी जो जिला के उपाध्यक्ष हैं श्री रविंद्र ठाकुर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री गोपाल ठाकुर जी, वहां उपस्थित डिप्टी कमिश्नर सोलन के.सी. चमन जी, एसपी सोलन अभिषेक यादव जी, बीबीएनडी के हमारे सीईओ विनोद कुमार जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि और पार्टी संगठन के सभी हमारे प्रमुख साथी सहयोगी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि आज दून विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ हम फिर से एक बार जुड़ करके बात कर रहे हैं। मन में इच्छा तो ये थी कि आप सबके बीच में हमारा आना होता, आकर के हमारी बातचीत होती, मुलाकात होती, हम आपको सुनते, आप हमको सुनते, लेकिन परिस्थितियां, हालात इस प्रकार से नहीं थे कि कार्यक्रम उस प्रकार से जैसा हम करते थे उस प्रकार का हम कार्यक्रम कर सके। और आप सबके बीच में आकर के अपनी बात कह सके। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बहुत सारे काम, बहुत सारे विकास के कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में होने हैं जिनको शुरू करना है। वो विलंब हो रहे हैं, वो देर हो रहे हैं, और जितना देर होंगे तो वक्त निकलता जाता है। आज हम काम को शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद उस काम को पूरा करने के लिए भी वक्त लगता है। इसलिए हमने सोचा कि आज के इस कार्यक्रम को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके भी पूरा कर लें। और कुछ योजना ऐसी है जो बन करके तैयार हुई है, उनको लोगों को समर्पित करना है ताकि उसका आप लाभ ले सकें। उन दोनों का उद्घाटन करना चाहिए ताकि आप उन सारी योजनाओं का लाभ ले सकें। उस दृष्टि से इस कार्यक्रम को इस प्रकार से हमने करने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके विधायक लगातार आपके क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। जब भी आते हैं हमारे पास एक ही बात कहते हैं कि दून विधानसभा क्षेत्र में काम ये रह गया, यहां कमी रह गई, इसको पूरा करना है। हमारा चंबी का क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, वहां काम की कमी रह गई, उसको पूरा करना है। हमारे बद्री के क्षेत्र में बहुत सारे काम जो है वो तेज करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के, और बाद में फिर ये भी बात कहते हैं कई बार कि देखिए विधायकों में से एक ही मैं हूं जो सरदार है, का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं भी इस बात को मानता हूं, पूरे खास विधानसभा क्षेत्र से एक हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिटी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। उस दृष्टि से भी आपका एक अहम स्थान है और सबके प्रिय है।
आराम से चलते हैं, आराम से बात करते हैं, लेकिन सहजता से बात करने के साथ साथ में अपनी बात को पूरा करते हैं। अब मैं देख रहा हूं, स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सबके माध्यम से अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नई जिम्मेवारी सुरेश जी को मिली है और सुरेश जी काम के लिए नए नहीं है, जिम्मेवारी के लिए, इस जिम्मेवारी के लिए नए जरूर। अभी नई जिम्मेवारी सांसद के रूप में मिली और अब नई जिम्मेवारी इनको पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मिली। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे हिमाचल के ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अमित शाह जी का भी आभार करता हूं, जिन सबके सहयोग और समर्थन से, जिनकी शुभकामनाओं से सुरेश कश्यप जी को पार्टी के अध्यक्ष का यह दायित्व दिया गया। सुरेश कश्यप जी ब्लॉक समिति में सदस्य रहे, उससे पहले सेना में रहे, लंबे समय तक सेना में काम करने के बाद वापिस आए, बीडीसी के मेंबर बने, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, एमफिल तक पढ़ाई की उनने, और उसके पश्चात विधानसभा का टिकट दिया, कमी रह गई, दूसरी बार कमी को पूरा किया, 2 बार विधायक रह करके आपने 50 विधानसभा क्षेत्र का जो है वो प्रतिनिधित्व किया। उसके पश्चात पार्टी ने तय किया कि अब इनको सांसद बना करके दिल्ली ले जाना चाहिए, तो शिमला लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने भरपूर समर्थन और सहयोग दे करके 3,27,000 वोटों से इनको जिता करके दिल्ली पहुंचाया है। और पार्टी ने तय किया कि एक और जिम्मेवारी इनको देनी चाहिए। उस जिम्मेवारी के नाते इनको पार्टी के अध्यक्ष के लिए पार्टी के नेतृत्व ने नियुक्त किया। और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये खुशी की बात है कि सुरेश कश्यप जी सांसद होने के नाते, सांसद होने के साथ साथ में पूर्व सैनिक होने के नाते इन दोनों चीजों को जो है वो अपने साथ में, दोनों चीजों को अपने साथ में जोड़ते हैं। और दोनों कम्युनिटी, दोनों चीजों को लेकर के ये पहला अवसर है इस प्रकार का। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हमारी पार्टी के लिए तो पहली बार है कि अनुसूचित जाति के वर्ग से संबंध रखने वाला एक कार्यकर्ता आज उस पार्टी का अध्यक्ष है जो देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टी को मजबूत करने के लिए आप काम करें और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो जब विधानसभा का चुनाव 2022 में होना है, उस काम को हम पूरा करें। सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फिर से बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोग मेहनत करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और हमारे साथ में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर राजीव सैजल जी भी जुड़े हैं। अभी हम उनको ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी मिले हमको, क्योंकि स्क्रीन पर इनका वो नहीं आ रहा था। तो आपके ही जिला के साथ बड़े विधानसभा क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं और आप अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण महकमे का काम संभाले हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत आभार है। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ कि पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का ये कार्यक्रम कहीं हमको स्थगित ना करना पड़े। और दूर विधानसभा क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि आते आते कुछ विघ्न बढ़ते रहते। और मुझे लगता है कि एक बार हम आ रहे थे तो
लोकसभा का चुनाव का दौर था तो हेलीकॉप्टर से हम लोगों को तो देखते रहे, कोशिश की उतरने की, लेकिन वहां तो उतर नहीं पाए। और जो हमारा जो चन्नी का निकट में हमारा जो पिछला क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो खासतौर से गाँव का, तो आज भी अभी जब हम जुड़े थे बीच में जो है इंटरनेट का कनेक्शन ही टूट गया था। तो जब कनेक्शन टूट गया तो मैंने कहा भाई इस कनेक्शन को पक्का कर दिया, लेकिन अब हमारे साथ कनेक्शन जुड़ गया। जुड़ने के साथ साथ में सांसद और मंत्री जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए। तो इसके लिए मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। और जहां तक दून विधानसभा क्षेत्र के आज के कार्यक्रम का, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2 हमारे आज उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। दसो माजरा के लिए जो संपर्क सड़क जो हमारे शीर्षा नदी के ऊपर से जो एक पुल बनना था, वो पुल बन करके 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ। उसका विधिवत उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये दोनों क्षेत्रों को, दोनों इलाकों को जो जोड़ने के लिए एक बहुत आवश्यक था, उसको पूरा किया गया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी प्रकार से बग्गूवाला अप्रोच सड़क का जो पुल जो था, वो भी बन करके 76 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे माननीय विधायक महोदय जी कह रहे थे कि ये इलाका ऐसा था जो बरसात के मौसम में कट जाता था, लेकिन अब की बार हमने बरसात शुरू होने के साथ साथ में ये जो रास्ता कट जाता था, रास्ता टूट जाता था, आने जाने का संपर्क नहीं रहता था, रास्ता खराब हो जाता था, उस सूरत में अब की बरसात में मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की कठिनाई नहीं रहेगी। ऐसा इस पुल के उद्घाटन के पश्चात मैं कह सकता हूँ। और उसी प्रकार से आगे एक हमारा जो है छोटा एक पुल जो है 1 करोड़ 47 लाख लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनवीरपुर तट पर जो बना, उसके लिए भी उसका हमने शिलान्यास किया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारी बनागली चंडी भट्ट की हट्टी सड़क जो है वो, उसका जो अपग्रेडेशन के लिए लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि हमने स्वीकृत की है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है शारदी घाट शैला सड़क का जो है वो, उसके अपग्रेडेशन के लिए भी 2 करोड़ 35 लाख की लागत से वो बन करके तैयार होगा। उसके लिए भी आप शिलान्यास किया गया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके कंबर खंड से चंडी क्षेत्र के लिए जो हमारा एक छोटा जो हमारा वहां पर एक बस्ती है और उस बस्ती के लिए जो भाव पेयजल योजना की एक मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए भी आज शिलान्यास करके 4 करोड़ 40 लाख की लागत से एक शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से दूर क्षेत्र में जो हमारे जो ट्यूबवेल की जो मांग लंबे समय से आ रही थी, लंबे समय से कह रहे थे कि भी ट्यूबवेल हमको मिलने चाहिए, और 20 ट्यूबवेल जो लगभग जो है 15 करोड़ 78 लाख की लागत से बन करके तैयार होंगे। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ में जो हमारा अंतिम जो योजना आज के इस कार्यक्रम की है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत जो है विश्व बैंक द्वारा जो इसकी फंडिंग की गई है, और उसका पार्ट 1 के तहत जो है बद्दी साई राम शहर सड़क का जो है वो अपग्रेडेशन है। तो उसके लिए 171.12 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 172 करोड़ के लगभग जो है वो राशि हम खर्च करने जा रहे हैं। जिसमें जैसे माननीय विधायक जी ने कहा, धर्मपुर साइन एक फेज है और साइन से राम शहर दूसरा फेज। इन दोनों फेज को जो है हम पूरा करेंगे, और उसके लिए भी मैं ये बहुत बड़ी योजना है।
इतनी बड़ी योजना बहुत कम क्षेत्रों की होंगी हिमाचल प्रदेश में। और इन सारी चीजों को अगर हम मिलाएं, उद्घाटन और शिलान्यास के 3 करोड़ के हमारे आज उद्घाटन के कार्यक्रम हुए और 2 करोड़ 4 लाख के लगभग हमारे जो आज शिलान्यास हुए, अगर इन सबको जोड़ करके हम बात करें तो हमारे शिलान्यास और उद्घाटन के लिए कुल योग जो है 204 करोड़ रुपए की स्कीमें जो है आज उद्घाटन और शिलान्यास के माध्यम से आपके क्षेत्र की इस पर बहुत सारी बातों का जिक्र इस बीच में हमारे विधायक जी ने भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत संघर्ष के पश्चात आपने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास को एक गति दी है। मैं पिछली बातों में जाना नहीं चाहता हूं। इस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बहुत सारी जो चीजें होनी चाहिए थे अभी तक वो नहीं हो पाई। हम उन सारी चीजों को गति देने की कोशिश करें। हम इस बात से सहमत हैं कि पूरे प्रदेश में अगर हमारा सबसे अगर जिसको इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं तो आपका हमारा ये बद्दी रोटीवाला नारागढ़ यही है, DBNDA का, जहां इंडस्ट्री तो है लेकिन इंडस्ट्री से अगर हम बाहर निकले, गांव में निकले तो अभी विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस आवश्यकता को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके विधायक महोदय लगातार इस काम के लिए चिंतित रहते हैं, लगातार संघर्षरत रहते हैं। उसके लिए मैं इनको भी साधुवाद देता हूं और खास तौर से अभी ऐसे संकट के दौर में मैं दून विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई और बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि विशेष अलग तरह की परिस्थितियों में आप लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। ये कोरोना का संकट आया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने अपनी बात कही कि जो भी करिए लेकिन उसके बावजूद कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने भी इस बात को तय किया इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में किसी व्यक्ति को हम बिना भोजन के सोने नहीं देंगे। और ऐसे में जहां दूसरे क्षेत्रों की अगर बात दूसरे कभी परिस्थिति नहीं, लेकिन विशेष तौर से आपके नारागढ़ हमारा बद्दी के इलाके में इस तरह की स्थिति थी क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी लेबर जो बाहर से आई है, माइग्रेंट लेबर है, जो छोटे इसमें रहती है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसके बाद परिवार को जो है वो खाना मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां बहुत बड़ा संकट था। लेकिन जब हमने कहा कि प्रशासन को कहा कि आप भी सहयोग करिए, अपनी पार्टी के सब नेताओं को कहा, आपके विधायक महोदय जी को कहा कि आप सब लोग भी इसमें सक्रिय सहयोग दे करके कोई आदमी भूखा ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करिए। तो आप लोगों ने हजारों की तादाद में लोगों को राशन दिया, राशन नहीं तो भोजन दिया, किसी को भूखे सोने नहीं दिया। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी जहां तक रहती है बात 2 साल 2.5 साल का हमारा कार्यकाल सरकार का बीता, लेकिन काम करते करते बीता। और इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा आपके बीच में कि हमारा 4 महीने का वक्त जो है कोरोना की वजह से बर्बाद हुआ है, लेकिन हमारा नहीं, पूरी दुनिया का, पूरा देश का ये परिस्थिति पूरे देश में, दुनिया में एक जैसी है। लेकिन फिर भी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे देश के लिए ऐसे संकट के क्षण में मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। अगर मजबूत नेतृत्व भारत को ऐसे संकट के क्षण में नहीं होता तो परिस्थितियां बहुत ही विकट होती, परिस्थितियां बहुत ही खराब होती। आदरणीय मोदी जी के प्रति आज भी देश के लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। उनकी एक एक बात को लोग स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के साथ उस पर पालन करते हैं। अगर मोदी जी ने कहा कि आप जनता कर्फ्यू की आवश्यकता, तो जनता कर्फ्यू में सहयोग दिया।
अगर आदरणीय मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत है, लॉकडाउन के फेज 4 बीत गए, लेकिन संकट में रहकर के लोगों ने उसमें सहयोग किया। क्योंकि एक बात पर विश्वास है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे, हम सबके लिए कह रहे हैं, हम सबके जीवन के लिए कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज भी अगर हम देख रहे हैं, भले ही पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति दुनिया की है, उससे फिर भी भारत बेहतर है। इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। और हम इस बात से भी सहमत है कि जब हमारा लॉकडाउन का दौर समाप्त हुआ, आदरणीय मोदी जी ने, पूरे देश ने तय किया कि अब आर्थिक गतिविधियां चलनी चाहिए, दुकानदार की दुकान चलनी चाहिए, बस वाले की बस चलनी चाहिए, रेहड़ी वाले की रेहड़ी चलनी चाहिए, चाय वाले की चाय चलनी चाहिए, ढाबे वाले का ढाबा चलना चाहिए, परिवार का पालन पोषण वो इस तरह से करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको मदद करनी चाहिए। जब हमने उस दिशा में आगे बढ़कर के काम किया, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे देश और प्रदेश जो है पटरी पर आकर दिखा है। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर काम करना शुरू करें। हमने शुरुआत की, इंडस्ट्रियल सेक्टर काम के लिए खोला। परेशानियां आई, कठिनाई आई, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़े। आज अगर हम देखते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, वो लगभग जो है, जो नॉर्मल हमारी 1 साल पहले आजकल के दिनों की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हम पहुंचे। आज अगर हम पूरे फार्मा सेक्टर में अगर हम देखें कि प्रोडक्शन जो है लगभग जो है उस स्थिति में पहुंची जो 1 साल पहले आजकल के दिनों में। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि कुछ परेशानियां इस बीच में आई। जिन लोगों को हमने वहां से काम के लिए बुलाया, काम के लिए भेजा, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जगह से भी आए वो जो संक्रमित थे, और संक्रमित होने की वजह से जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। लेकिन मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने बहुत धैर्य रखा, सहयोग दिया। जितने भी लोग इस प्रकार के आए भी, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो भी व्यवस्था लोकल स्तर पर वहां पर कर सकते थे, स्थानीय स्तर पर, उसमें आप लोगों ने पूरा कॉपरेशन दिया, पूरा सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक विचित्र परिस्थिति में अपने विपक्ष के मित्रों के देखता हूं। जब हम इंडस्ट्री को शुरू नहीं कर पाए तो जोर डाला कि इंडस्ट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, काम शुरू करना चाहिए, आर्थिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए। हमने कहा हम उसके लिए हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हालात सुधरे, जब हमने काम शुरू किया, और काम करते करते कुछ लोग उसमें जो है इस प्रकार से संक्रमित जो पाए गए, जो जिनका जो है वो टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, तो शोध कर दिया गया कि इनको जो है वो इनको इंडस्ट्री की जरूरत है, इनको आदमी की जरूरत नहीं। मैं उनकी हर एक बात को जरा से कई बार मैं समझता हूं कि कितना कंफ्यूजन उन लोगों के नेतृत्व में। जब हमारे बच्चे चंडीगढ़ में फंसे हुए थे, कोटा में फंसे हुए थे, बैंगलोर में फंसे हुए थे, पूना में फंसे थे, नागपुर में थे, मुंबई में थे, तब कहते थे उन बच्चों को वापिस लाइए। सरकार बिल्कुल फेल हो गई ऐसा बोलते थे। और जब उन बच्चों को लेकर के आए तो कहा कि उन बच्चों को लेकर के आपने हिमाचल को संकट में डाल दिया। और मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता जो कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं, जो विपक्ष के ऐसे नेता हैं, जब उनका कोई रिश्तेदार बोलता था तो हमारे कार्यालय में फोन करके बोलते थे कि हमारा रिश्तेदार वहां संकट में फंसा, उसको निकालने के लिए मदद करिए। आपका रिश्तेदार तो संकट में फंसा था, उसकी मदद करने के लिए तो आप हमारे अधिकारियों से बात करते रहे, हम लोगों से बात करते रहे, लेकिन ये नहीं सोचा किसी का और का बच्चा भी वहां पर फंसा हुआ है। ऐसे संकट के क्षण में अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम 2.25 लाख लोगों को लेकर के आए, वो हमारी जिम्मेवारी थी। उस जिम्मेवारी से हम बच नहीं सकते थे, वो हमारा दायित्व था जिसका आपको निर्वहन करना ही पड़ना था, और हमने उसका निर्वहन किया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि
2.5 लाख लगभग 2.25 लाख से ऊपर लोग हम हिमाचल प्रदेश में लाए, गोवा से लाए, बेंगलोर से, मुंबई से, चेन्नई से, जहां भी, दिल्ली से। और ऐसे में संक्रमण कुछ जगह आया भी है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग वहां थे, ऐसे संकट में थे जहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैला था वायरस। जब उन लोगों को लेकर के आए, लेकिन हमने उनको घरों में नहीं भेजा, हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया, वहीं उनका पहले टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जब पॉजिटिव पाए गए, उनका कहा आपने भी आपका ट्रीटमेंट होगा, आप घर नहीं जा सकते। ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद जब ठीक हुआ, उसके बाद उनको घर। इस बात को उनको समझना चाहिए। और आज अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर मामलों में बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ हिमाचल में नहीं हुई, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि पूरे देश में दूसरे राज्यों की हालत देखी। और उनको ये भी कहना चाहिए, जो आपका ही शासित राज्य है हमारा, आपका बद्दी के साथ साथ में इलाका लगता है पंजाब का, वहां की हालत देखिए। आपकी ही पार्टी के, उनकी ही पार्टी के बड़े नेता वहां पर मुख्यमंत्री हैं, हाथ खड़े हो गए। राजस्थान की हालत देखिए, क्या परिस्थिति है वहां पर। वहां लॉकडाउन करने की तैयारी चल रही है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में अगर 20 मामले भी आते हैं तो भी, 10 मामले भी आते हैं तो भी छोड़ आते हैं। मैं मानता हूं मामला एक भी नहीं आना चाहिए, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी रही नहीं। जब आदमी ने पूरे देश भर में इस बात को महसूस किया ये कोरोना अब चलता रहेगा, तो सभी सरकारों ने ऐलान किया प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ये कोरोना बहुत लंबा चलता रहेगा, और ये कोरोना जब तक चलता रहेगा तब तक के लिए हम बंद करके नहीं बैठ सकते, लॉकडाउन सफल नहीं है। नहीं तो आर्थिक रूप से जो नुकसान हो रहा है, दुकानें नहीं चल पा रही है, काम नहीं चल पा रहा है, उससे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, उससे ज्यादा लोग की मौतें होंगी, कोरोना से भी ज्यादा लोग। ये कांग्रेस के नेता बोलते रहे और आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को भी माना और साथ में ये भी कहा कि कोरोना से भी लड़ना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके साथ साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमको शुरू करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज अभी इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में आज HRTC की बसें, प्राइवेट बसें चल रही है। ऑक्यूपेंसी भले ही कम होगी, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला है। आदमी को लग रहा है कि जिंदगी ने चलना शुरू कर दिया, यह आज की आवश्यकता है। अभी बहुत सारी बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि आजकल ये भी कहा जा रहा है किराए में बढ़ोतरी हुई है, विवश होकर के हमको ये निर्णय करना पड़ा है। जिस तरह की परिस्थिति प्रदेश सरकार की है, तो जिस प्रकार की परिस्थिति जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, ऐसी परिस्थिति संकट के क्षण में हमने कहा कि सब मिलकर के हम साझा करेंगे। थोड़ा थोड़ा बोझ सब हिमाचल का हर नागरिक उसको जो है वहन करे। निर्णय लेती बार हमको प्रसन्नता नहीं दी, बहुत भारी दिल से, बहुत दुखी मन से हमको ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन उनको इस बात को समझाने की आवश्यकता भी होगी, मुझे लगता है विपक्ष के मित्रों को, कि हमने नहीं बढ़ाया, पंजाब ने भी बढ़ाया, उत्तराखंड ने भी बढ़ाया, हरियाणा ने भी बढ़ाया, दिल्ली ने भी बढ़ाया, राजस्थान ने भी बढ़ाया, बहुत सारे प्रदेशों ने बढ़ाया। हाँ, आने वाले समय में हालात नॉर्मल होते हम इन सारी चीजों को लेकर के विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज की परिस्थितियों में कुछ इस तरह के निर्णय करने पड़े ताकि हम सब लोग जो है बोझ को मिल करके हल्का कैसे कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको हल्का कर सकते करके आगे हम बढ़ सकते, ये जरूरत है आज की। लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रचार किए जा रहे, कहा कि हिमाचल खोल दिया, पर्यटकों के लिए खोल दिया, और पर्यटकों की वजह से कोरोना के नंबर बढ़ रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश में एक बात कहना चाहता हूं, एक भी मामला अभी तक हिमाचल प्रदेश में किसी टूरिस्ट का पॉजिटिव होने का नहीं।
उत्तराखंड ने टूरिज्म खोल दिया, हरियाणा ने खोल दिया, राजस्थान ने खोल दिया, गोवा ने खोल दिया, केरल ने खोल दिया और देश के अधिकांश प्रांतों ने खोल दिया। हम किसी को बांध करके थोड़ी ला रहे हैं और किसी को विवश होकर के होटल खोलने के लिए नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जो आना चाहता है, हमने नियम रखे हैं, सख्त नियम रखे हैं कि उसका कोविड टेस्ट जो है वो 72 घंटे पहले की रिपोर्ट हमको चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश में आना तो कहीं अगर रुकना है, ऐसा नहीं कि सुबह आया शाम को चला गया। अगर टूरिस्ट होने के नाते आना है तो आपको 5 दिन के लिए क्वारंटीन होगा, 5 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। और क्वारंटीन और सारी चीजों को लेकर के जो हमारे सावधानी की दृष्टि से सारी चीजें हैं उनका पालन करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत बातें कहने का मन करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज उन सारी बातों को हम छोड़ दें। आज का कार्यक्रम बहुत असमंजस की परिस्थिति में था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले कल हमारे ही सचिवालय में, हमारे ही कार्यालय में एक अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सब लोग चिंतित हुए। उनको मुख्यमंत्री कार्यालय अभी कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा है और ऐसे में हमको सलाह यही दी कि आपको भी 7 डेज के लिए मिनिमम 7 डेज के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। हम अपना कार्यक्रम, आपका ये कार्यक्रम घर से बैठ करके कर रहे हैं, अपने निवास से कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी ये कोरोना का ये दौर समाप्त नहीं हुआ, इस बात को लेकर के आप मान करके चलिए। अभी 4-5 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा संवाद हुआ तो उस वक्त भी उनका यही कहना है कि बरसात के मौसम में और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, इसलिए और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। आप सावधानियां बरतें, जो मेरा आप सबसे निवेदन है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इस प्रकार से आप लोगों ने वो अपने दून विधानसभा क्षेत्र में इस संकट के दौरान काम किया। मास्क कहा हमने, मास्क पहुंचाइए, घर घर पहुंचाइए, आप व्यक्ति तक पहुंचाइए, आपने वो पहुंचाया। आपने पीएम केयर फंड में, सीएम कोविड फंड में मदद की, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबने लोगों को राशन दिया, राशन के साथ साथ में खाना दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और प्रदेश सरकार ने बहुत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि आज मैं योजनाओं का जिक्र करना छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब आप लोगों के बीच में आएंगे तो विस्तार से बात करेंगे, जनमंच की बात करेंगे, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात करेंगे, गृहिणी सुविधा योजना की बात करेंगे, हिम केयर की बात करेंगे, सहारा योजना की बात करेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है उन योजनाओं की दृष्टि से। लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बहुत जो है 204 करोड़ की, 205 करोड़ के लगभग जो योजनाएं आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमने आपको समर्पित की, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जो मदद मिली है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 2017 में दून भाजपा के साथ चली और 2022 में मैं ये चाहूंगा कि दून भाजपा के साथ चलती रहे, लगातार चलती रहे, लंबे समय तक चलती रहे, दून भी साथ रहे, सरकार भी प्रदेश की साथ में रहे और ऊपर से आशीर्वाद भी मोदी जी का साथ रहे। इन सारी चीजों के लिए आप सबके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। और मैं इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में 2022 में जब चुनाव होगा तो फिर भाजपा की सरकार होगी, दून फिर साथ में होगा और हिमाचल प्रदेश में सरकार के साथ दिल्ली में भाजपा की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिल करके प्रदेश और केंद्र सरकार आपके इस क्षेत्र के लिए जो भी सहयोग विकास की दृष्टि से कर सकते हैं उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में आपके विधायक जी और विधायक जी के साथ जो है वो हमारे बहुत सारे साथी जो पार्टी के हैं और
सब लोग जुड़े, सैनी जी भी साथ में जुड़े हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और विधायक महोदय ने आपके क्षेत्र के विकास के लिए लगातार जो है अपनी जो है वो मेहनत करके एक परिस्थिति ऐसी पैदा करने की कोशिश करी कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में कर सकूं। उस दृष्टि से उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से डॉक्टर राजीव सहजल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और साथ में सुरेश कश्यप जी जो पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आप सब लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, उनको बधाई। और बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ साथ में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक बार फिर से सभी दूनवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हालात ठीक होंगे तो हम टेक्नोलॉजी से नहीं, आपके बीच में आकर के वहीं सीधे जुड़ेंगे, सीधे बात करेंगे, सीधे बात करने के साथ आपकी चीजें करने की रहेंगी, इन तमाम चीजों को करेंगे। उनकी बात करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। हमारे बीच में सुरेश कश्यप जी और डॉक्टर राजीव सहजल जी जुड़े हैं। दो शब्द उनके जरूर होने चाहिए आज के इस कार्यक्रम में, तो वहीं से आप संचालन करें और हम यहाँ से जुड़ करके आपकी बात को सुनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर, और सभी की ओर से ईश्वर से कामना सर आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपका स्वास्थ्य हम सभी के लिए ऊर्जा और असीमित ऊर्जा का स्रोत है सर। जैसे कि आपके निर्देश हुए हैं सर, मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा हमारे कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। सम्मान योग्य सम्मानित हुए हमारे सामान्य प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष और हमारे सामान्य सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, दून विधानसभा क्षेत्र से हमारे सामान्य विधायक श्री परमजीत सिंह पगली जी, दून विधानसभा क्षेत्र से हमारे सामान्य सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सामान्य मंडल अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां इस कठिन घड़ी में 15-15, 16-16 लगातार काम आप कर रहे हैं और संपूर्ण प्रदेश का आप ध्यान रख रहे हैं। और कल बड़ा एक चिंता की खबर जो है वो पूरे प्रदेश भर में फैली, सब कार्यकर्ता भी चिंतित हुए कि एक कोरोना पॉजिटिव अधिकारी आपके कार्यालय में जो है वो आ गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका पहला टेस्ट जो है वो नेगेटिव हुआ है, दूसरा भी नेगेटिव होगा और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से संपूर्ण प्रदेश को मिलता रहेगा। हम आपके स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामना करते हैं। मैं सुरेश कश्यप जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका संबंध हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र से है, आप हमारे सांसद हैं और आप अब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। मैं अपने सामान्य मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनको ये दायित्व देने में सामान्य मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और विशेष हर्ष का विषय ये है कि पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष का जिम्मा जो है अनुसूचित जाति वर्ग, जो कि 25% से कुछ अधिक है पूरे प्रदेश में, उस वर्ग से संबंधित सामान्य सुरेश कश्यप जी को आपने उनमें विश्वास व्यक्त करते हुए संगठन की बागडोर आपने उनको सौंपी है। वही मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और कश्यप जी को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सामान्य मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दून विधानसभा क्षेत्र जो कि मुझे लगता है रेवेन्यू की दृष्टि से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन अगर किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से होती है तो वो दून निर्वाचन क्षेत्र से होती है। आपके आशीर्वाद से आज करोड़ों के विकास के कार्यों का वहां पर जो है वो शुभारंभ हुआ है। और जब कोरोना नहीं था उससे पूर्व आपका प्रवास जो है, आपके काफी प्रवास जो है दून विधानसभा क्षेत्र के हुए हैं
हमारे संपूर्ण जिला में आपने जो है वो प्रवास किया है और संपूर्ण जिला के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने विकास के कार्यों को गति दी है। और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ, पूर्व में भी हमारी सरकारें रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से विकास में विशेष गति आपके नेतृत्व में पकड़ी है, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय आप बहुत बधाई के पात्र हैं। ये संपूर्ण प्रदेश आपके व्यवहार का, आपके स्वभाव का और कार्यकर्ताओं से जो आपका एक लगाव है और प्रदेश की गरीब जनता से जो आपका एक लगाव है, आप कभी नाराज नहीं होते, आप कभी शिकन आपके माथे पर नहीं होती। 16-16, 17-17 घंटे काम करने के बावजूद भी आप काम करने के अंत पर बिल्कुल तरोताजा रहते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को पाकर के पूरा प्रदेश जो है अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। आपने आज दून विधानसभा क्षेत्र में सब कार्यों का आपने शुभारंभ किया है, बहुत बड़े बड़े कार्यों का शुभारंभ किया है सामान्य मुख्यमंत्री महोदय, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और शेष जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ भी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का भी मैं आकलन कर रहा था, तो काफी विकास के कार्य जो है उनका शुभारंभ होना है। बहुत शीघ्र हम आपसे समय लेकर के आपका आशीर्वाद जो है तो सौदी विधानसभा क्षेत्र और अन्य विधानसभा क्षेत्रों को भी मिलेगा, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यद्यपि आप क्वारंटाइन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो जनता से मोह है वो नहीं छूट रहा है और जनता से जो आपका प्रेम है, जो लगाव है, तो आप लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से बहुत बधाई साधुवाद देना चाहता हूँ और दून की जनता को और सामान्य विधायक जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं उनको देना चाहता हूँ कि आपका चुनाव क्षेत्र जो है आज विकास की दृष्टि से बहुत आगे जो है तो सामान्य मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से बहुत आगे खड़ा हो गया है। समस्त दून की जनता को बहुत बधाई, विधायक जी को बधाई, दून विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। हमें सामान्य मुख्यमंत्री जी आप बोल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें बोलने का मौका दिया। ये आपकी महानता है, ये आपकी ग्रेटनेस है। इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय हिमाचल। सादर आभार डॉक्टर सैजल। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं कि हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद और प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी भी हमारा मार्गदर्शन करें। मेरा सादर निवेदन श्री सुरेश कश्यप जी से मार्गदर्शन के लिए और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। आज दून विधानसभा क्षेत्र के इस उद्घाटन और शिलान्यास के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी, दून विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई परमजीत सिंह पम्मी जी, जल प्रबंधन बोर्ड के वाइस चेयरमैन भाई दर्शन सिंह सैनी जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री गुरमीत ठाकुर जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री डी.आर. चंदेल जी। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, जिला, मंडल के सभी पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्ष, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सोलन श्री के.सी. चमन जी, सभी अधिकारीगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधु, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सामान्य विधायक श्री परमजीत सिंह पम्मी जी और इस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास इस विधानसभा क्षेत्र के हुए हैं, जिसका कि इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ एक नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश की भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, प्रदेश के समस्त नेतृत्व का,
जिन्होंने कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। और जैसा डॉक्टर राजीव सहजल जी ने भी कहा कि एक आम कार्यकर्ता को, एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को, एक फौजी को इस प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और शिमला पार्लियामेंट्री की जो हमारे लोग हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि शिमला पार्लियामेंट्री ने मुझे सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया और अब शिमला पार्लियामेंट्री से ही प्रदेश का अध्यक्ष बना है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दून की जनता को और इस पार्लियामेंट्री की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और एक बात आश्वस्त करना चाहूँगा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, जो प्रदेश के नेतृत्व ने और केंद्र के नेतृत्व ने मुझ पर जो है विश्वास व्यक्त किया है, मैं पूर्ण कर्मठता के साथ आने वाली जो भी चुनौतियां हमारे समक्ष हैं, चाहे पंचायतों के चुनाव या फिर 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, उसके लिए सभी लोगों को साथ लेकर और माननीय जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार से प्रदेश में इनका आशीर्वाद लगातार 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में मिल रहा है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में काम हो रहे हैं, सभी लोग साथ मिलकर आने वाली चुनौतियों का हम सामना करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाते हुए फिर से मैं अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से माननीय जयराम ठाकुर जी, क्योंकि पिछले कल ही एक कोरोना का मामला आया था, उसके बाद हमें कुछ चिंता हो गई थी, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया उनकी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और मुझे विश्वास है दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि क्वारंटीन में होने के बावजूद, आइसोलेशन में होने के बावजूद भी दून विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यक्रम थे उन्होंने यथावत उसको रखा और आज जनता को बहुत सारी सौगातें इस विधानसभा क्षेत्र के दी। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लगातार पिछले 2.5 वर्षों से काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से आने वाले समय में भी विकास के मामले में और ज्यादा तरक्की हम लोग करेंगे और फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं दून विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए विशेष रूप से हमारे जो सम्माननीय विधायक श्री पम्मी जी लगातार लोगों के बीच में संपर्क करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हर समय 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए अन्य हमारे जितने भी नेतागण यहाँ पर बैठे हैं उनको भी बधाई देते हुए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आपका बहुत बहुत आभार सर। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के परम सम्माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने आज यहाँ 208 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। दिल से आभार माननीय डॉक्टर राजीव सहजल जी का, माननीय सुरेश कश्यप जी का और बधाई हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक श्री परमजीत सिंह पम्मी जी को कि 200 करोड़ रुपए की योजनाएं, 200 करोड़ रुपए यहाँ दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 208 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है, एक गति दी है और हम सभी दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डॉक्टर राजीव सहजल जी का, आदरणीय सुरेश कश्यप जी का आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।